नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का सबसे पहला पाठ विनती। बच्चों, आपको पता है विनती का क्या मतलब होता है? विनती का मतलब होता है प्रार्थना करना। और हम प्रार्थना सुबह सुबह किसके साथ करते हैं? बिल्कुल सही, भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब देखो, ये दोनों बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ईश्वर, तुमने सूर्य बनाया जो अंधियारा दूर भगाता। प्रभु, तुमने चंदा चमकाया, स्वयं जागता हमें सुलाता। तुमने जल की धार बहाई, हमसे कहती बढ़ते जाओ। झरझर स्वर में झरना गाता, कभी न तुम मन में घबराओ। क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने इस धरती पर सूर्य को बनाया है जो हमारे अंधियारे यानी हमारे अंधेरे को दूर करता है। ऐसा ही होता है ना बच्चों, सूरज उगता है तभी सुबह होती है, वरना तो रात को चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। हे ईश्वर, आपने चंदा को चमकाया, चंद्रमा में चांदनी दी, जो क्या करता है? खुद तो जागता है पर हमें चैन की नींद सुलाता है। उसकी शीतल चांदनी किरणें हमें ठंडा ठंडा एहसास कराती है। ऐसे ही हमको भी दूसरों के लिए बनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तुमने जल की धार बहाई। आपने क्या किया? जल की धार, नदियों में जल की धारा बहाई है जो हमसे कहती है हमेशा चलते रहो, कभी मत रुको। क्या कहती है? हमसे कहती बढ़ते जाओ, मतलब वो हमें आगे बढ़ना सिखाती है। कभी भी थक कर निराश होकर हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक काम में कभी बच्चों हम असफल हो जाते हैं तो हमें फिर दूसरे दुगने उत्साह के साथ हमें उस कार्य को करना चाहिए। झरझर स्वर में झरना गाता। अब झरना कहाँ से निकलता है बच्चों? झरना ऊपर पहाड़ से निकलता है और नीचे तेजी से गिरता है। आपने देखा है बच्चों झरना पहाड़ों में से निकलते हुए? कितना तेज पानी पहाड़ों से नीचे आके गिरता है ना। तो वो कहता है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, पर तुम्हें कभी भी अपने मन में घबराना नहीं है। तुम्हें हमेशा अपनी घबराहट पर विजय प्राप्त करनी है, कभी भी डरना नहीं है, डटकर हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है। और बच्चों आगे क्या कह रहा है? अब वो आगे कह रहा है, दीपक जलकर हमें सिखाता, तुम दुख सहकर भी सुख देना। आपने दीपक को जलते हुए देखा है? जब दीपक की लौ जलती है तो उसके नीचे एक छाया सी आ जाती है, मतलब खुद दीपक जलता है आग में, पर हमें क्या देता है? रोशनी देता है, प्रकाश देता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे हम खुद कितना भी दुख सह लें, पर दुख सहकर भी हमें दुनिया को सुख देना है, दूसरों के लिए अच्छे काम करने हैं। आपने बहुत सारे महापुरुषों के नाम सुने हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। इन्होंने कितना दुख सहा, लेकिन हमें आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों से। और भी बच्चों बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? कि दीपक की तरह हमें खुद जल करके भी दूसरों को सुखी करना है। धरती का कण कण सिखलाता, सिर पर सारे दुख सह लेना। और जिस प्रकार धरती सबका बोझ उठाती है ना, कितने सारे लोग हैं धरती पर, कितनी सारी गाड़ियां चलती हैं, पेड़ पौधे, कारखाने, कितना कुछ है पृथ्वी पर वो कभी भी उफ नहीं कहती। तो धरती का कण कण हमें सिखाता है कि सिर पर सारे दुख सह लो, पर उफ कभी ना बोलो, परेशान मत हो। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे कष्ट आएंगे, पर हमें कभी भी रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, धैर्य धारण करना है और उन सारे दुखों को सहते जाना है। हम इस धरती पर रहते धरती माँ की संतान बने। हम इस धरती पर रहकर उसके बच्चे की तरह बनकर रहें, धरती का पालन करें, धरती की सुरक्षा करें, पेड़ों को बचाएं, वहाँ के पशु पक्षी वन्य जीवों को बचाएं। हे प्रभु, हम पर दया करो, हम भी अच्छे इंसान बने। हे ईश्वर, आपसे हमारी विनती है कि हम पर दया करो, हमें अच्छा इंसान बनाओ, हमारे अंदर सारे गुण भर दो। हम कभी भी कोई बुरा काम नहीं करें, कभी झूठ ना बोलें, कभी भी चोरी ना करें, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। जब भी कोई काम करें, अच्छा काम करें। ये है विनती बच्चों हमारी, ये है हमारी प्रार्थना। आप भी रोज सुबह उठ करके करते हैं ना भगवान से प्रार्थना? तो बस हमें यही प्रार्थना करनी है बच्चों।